श्वेता, ये संबोधन बहुत महत्वपूर्ण, किस तरह भारत जो है वो ग्रो कर रहा है, आगे क्या और उसकी रणनीति है, भारत और अमेरिका के साथ पार्टनरशिप कैसे बढ़ रही है, इन सब बातों पर उनका फोकस। जी, और मुझे लगता है कि एक एक बात को सब बहुत ध्यान से सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर ये बात कही थी कि लगभग 5 या 6 बार मैंने संबोधन कर दिया है। माफ कीजिएगा, मैं साथ में कॉफी पी रही हूँ क्योंकि जहां भारतीय होते हैं ना तो अतिथि देवो भव कहते हैं। तो जो अतिथि होता है उसकी हर चीज का ख्याल रखते हैं। तो भले ही अमेरिका में इस समय दोपहर हो रहा हो, लेकिन हमारा शरीर चल रहा है भारत के समय के अनुसार। जैसे आप नाइट शिफ्ट कर रही हैं, मिले भी लगभग नाइट शिफ्ट है। थैंक यू सर कॉफी के लिए। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सारी बातें यहाँ पर कही हैं, उन्होंने पहले दिन, अर्पिता आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा कि मुझे याद ही नहीं है मैंने 5 या 6 बार कितनी बार संबोधन कर दिया है, एक दिन में इतनी बार मैंने अलग अलग मंचों पर बोला है। अलग अलग मंचों पर अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग वर्गों समूहों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें कही हैं। अब यहां पर भी अब इंतजार हो रहा है कि अब देखिए वहां पर जो कुछ उन्होंने कहा वो एक विशिष्ट फोरम था। वहां पर चाहे व्यवसायियों से, कारोबारियों से, उद्योगपतियों से उनके मुलाकात देखें, जिनके जरिए भारत में किस तरीके से और आर्थिक तरक्की या विकास होगा, निवेश होगा, वो सारी चीजें। और अब जब एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ सारे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, भावनात्मक बातें लोग सोच रहे हैं कि क्या वो भावनात्मक बातें यहाँ पर हो सकती हैं। जो पीछे मेरे स्क्रीन आप देख रहे हैं उस पे दरअसल जो रूम के अंदर जहां पर आयोजन अभी कल्चरल कुछ प्रोग्राम्स होके प्रधानमंत्री का इंतजार होता है, लेकिन बाहर जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इतनी बार इतनी जगह उन्होंने स्पीच अभी तक दे दिया अमेरिका आने के बाद से, यहां आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम ये उम्मीद कर रहे हैं, राइट, लाइक यू सी इंडिया इज गेटिंग टुगेदर नाउ, ओके, लाइक हाँ जी, इंडिया है ना, अब सब लोग मिलके यूनाइटेड हो रहे हैं, ओके। तो ये एक अच्छी बात है। इट्स नॉट लाइक any party or any organization, you know, it's like all Indians, you know, सब Indians जमा हो रहे, together आ रहे, right? It's good thing, it's good sign, like from every state, सब जगह से लोग यहाँ पे खींच के आ रहे हैं। ये देखो ये क्या है, like इंडिया को एकता करने के लिए एक व्यक्ति जो इतनी मेहनत कर रहा है, राइट, देन दैट इज गुड फॉर आवर कंट्री, नो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नो। इंडिया बहुत ही ग्रो कर रहा है। वो मोदी जी की बहुत ही मेहनत है। हम आशा करते हैं, हम सभी सपोर्ट करते हैं मोदी जी को ऐसा हम उसके ऐसा सपोर्ट करते हैं कि जिससे कि वो अपने कंट्री को मजबूत बनाए। और हम आशा रखते हैं कि ऐसे काम बहुत अच्छे करते रहे। तो बहुत थैंक यू मोदी। भारत ये चीज हुई, राइट, लाइक ये देखो कि 3 दिन से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, राइट। तो 3 दिन से आप देखोगे कि प्रोमिनेंट जो भी लोग है यूएसए में, राइट, एवरी स्टेट से, ईच एंड एवरी स्टेट से प्रोमिनेंट लोग सब जगह पे यहाँ पे जमा हुए हैं। सब लोग ईच स्टेट से यहाँ पे खींच के आए। तो ये देखोगे कि इंडिया का एक यूनाइटेड एक जो बह रहा है, राइट, लाइक एक ऐसा लग रहा है कि हम सब कंट्री में अब हमारी वैल्यू हो रही है ना, इंडियन की वैल्यू हो रही है। लग रहा है कि ये वैल्यू हो रही है। यस ये मेरा नाम भूपेश शाह है। मैं फिलाडेल्फिया से आया हूँ। गुजराती समाज ऑफ डेलावेयर वैली का मैं चेयरपर्सन हूँ। और ये देखो, ये भाई ने बोला ऐसा कि अभी इतना यूनाइटेड है कि सब जगह एवरी स्मॉल सिटी से कितने लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि वी वांट टू बी यूनाइटेड। दुनिया में कुछ भारत का डंका लगाने का है, एंड इसीलिए वी आर हियर एंड यू आर हियर टू। थैंक यू। भारत का डंका। अमेरिका में दरअसल जब भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो जिस तरह के संबंध भारत और अमेरिका के होते हैं, विश्व में जिस तरह की स्थान की बात हम कर रहे हैं, वो सारी चीजें अपने आप में एक बड़ा विषय हो जाते हैं। आप लोग सर, क्या आप लोग सारे लोग एक स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया में? अलग अलग हैं जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत हो जाती है ना कि शायद प्रधानमंत्री को केवल गुजरात के लोग आकर यहाँ सपोर्ट करते हैं। क्या ऐसा है आपका? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं आंध्रा से हूँ, यहाँ से मेरे दोस्त गुजरात से है, महाराष्ट्र से, सब जगह से है। यही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज से भी बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। और क्यों करते हैं ये भी बताते जाइए। देयर इज सम केमिस्ट्री अबाउट मोदी। जिस तरह से वो लोग लोगों को जोड़ते हैं,
जिस तरह से देशों को साथ में लेके चलते हैं, दैट इज वेरी यूनिक। वो ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। एंड जस्ट नॉट इंडियंस बट ये वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज भी रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड आज की तारीख में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हिसाब से? और आप कहाँ से हैं ये भी? मैं गुजरात से हूँ અને પાકા ગુજરાતી છે। મોદીના બિગેસ્ટ ફેન છે। જ્યારથી એ બસમાં અને ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરતા હતા ત્યારથી ફેન છે। अब मैं हिंदी में बोलूंगा। मोदी जी, उनका विशाल हृदय देखिए कि वो छोटे से कस्बे से सबको हेल्प करना चालू किया, आज बड़े बड़े देशों को हेल्प कर रहे हैं। तो उनका विजन, राइट, उनका एबिलिटी टू कनेक्ट विथ पीपल, और हर बार, हर दिन, हर क्षण देश के बारे में सोचना, देश के लोगों के बारे में सोचना, और अब तो सारी दुनिया के बारे में सोचना, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या किसी की हेल्प चाहिए, किसी अफ्रीका को G20 में शामिल करने की बात हो, सभी जगह वो सबको हेल्प कर रहे हैं। और क्या चाहिए हमें? आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके बारे में सोचते हैं, सबकी मदद करते हैं। आप कहाँ से? ओह, मैं भी गुजरात से ही हूँ। हाँ, यहाँ आधा ग्रुप गुजरात से हैं। बट यस, ही इज हेल्पिंग एवरीबॉडी एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग आवर ब्रांड। आप क्या करते हैं? आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्या एक प्रधानमंत्री अगर आते हैं, इस तरह के डायस्पोरा इवेंट्स होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री जाते हैं हर जगह, तो वो इंडियन अमेरिकन के बारे में बात करते हैं, तो वो आपको पर्सनली आपकी सोशल प्रोफाइल पर असर डालता है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी पर असर डालता है? Absolutely. Today, if you talk about acceptability, think about simple things like yoga. We were able to think about yoga forever, but it wasn't having a brand name like this. What मोदी जी कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क में जाके या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाके establish a brand name like this, it will help all of us here. आप क्या करते हैं? Job and business, but yeah, Modi is no more a leader for India. He's a world leader now. वर्ल्ड लीडर। Yeah, there's not undoubtedly because of him only we got a chance to visit the White House and सब व्हाइट हाउस गए थे आप लोग? फ्यू ऑफ few of us. अच्छा, कुछ लोग गए थे। आप लोग ग्रिल के अंदर से फोटो खिंचवा पाए वहां पर? मैं नहीं गया था। आई हैव ए पास एंड रजिस्ट्रेशन बट आई डिडंट एबल टू गो देयर। बट आई सॉ कि मैंने देखा लाइक 5,000 से ज्यादा इंडियंस। पहली बार तो एक गर्व का महसूस हुआ कि व्हाइट हाउस में लाइक नॉट ओनली इनवाइटेड जस्ट लाइक द प्रधानमंत्री, पर हमारे भारतीयों को भी ये इसमें शामिल होने का मौका मिला। और अंदर जाके, क्योंकि यहाँ तो अभी तो आउटसाइड ऑफ व्हाइट हाउस के वहाँ फोटो खिंचवाना, इट्स लाइक बिग डिस्टेंस एंड अंदर जाके वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि इंडिया आज वर्ल्ड लाइक टॉप ऑफ द लाइक ब्रांड इंडिया है जो मजबूत हो रहा है। जी, या सही बात है। आई टोटली एको हिज वॉइस एक्चुअली, कि जो भी बता रहे हैं कि मोदी जी खुद का प्रचार नहीं करे, जहाँ पे भी जाते वो इंडिया की बात करते, इंडिया का प्रचार करते, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग एक्चुअली। पता नहीं इंडिया में सबको अलग क्यों लग रहा है कि दे वर थिंकिंग। आपको लग रहा है न्यूज में तो दिखा रहे, तो जो वहां पे दिखाते हमको वही लगता है, हम तो खुद जाके बात नहीं कर पाते। पर मेरा कहने का मतलब यही है कि जब कोई अपना लीडर बाहर जाता है तो ही इज ब्रांडिंग इंडिया, नॉट खुद की ब्रांडिंग कर रहा है। तो आई टोटली एग्री विथ एवरीवन कि जब भी मोदी साहब यहाँ पे आते हैं तो इट मेक्स लॉट ऑफ प्राउड ऑफ अस एज वेल एज प्रॉब्ली इंडिया में तो सबको प्राउड होता ही होगा। पता नहीं जिसको नहीं होता उसकी खुद की प्रॉब्लम होगी और वो खुद ही सुलझाए। पर आई टोटली हैप्पी टुडे एंड सो प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ मोदी साहब एंड इंडिया। तो यू कैन टेक अदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो स्टेट विजिट रहा, बहुत सारे इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया, कई सारी चीजें जो भारत के लिए बेहतर होंगी, जो निवेश की कोशिशें हैं या फिर जो डिफेंस एक्विजिशंस हैं। लेकिन बीइंग एन इंडियन अमेरिकन, यहाँ पर रहते हुए आप लोगों के लिए क्या टेक है? पहले तो स्वागत है सुविधा जी आपका अमेरिका में। और दूसरी बात यह है कि पहले आप देखो तो इंडिया में अब कोई जैसे बहुत हार्ड टू कम US from like bunch of years ago. Now easy to like they welcoming to all Indian in America. And दूसरी बात ये कि हर
जगह पे पूरे वर्ल्ड में इंडिया की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट एंड मोदी जी डूइंग लॉट गुड फ्रॉम इंडिया. So like everyone wants to go with the India. So that's the biggest things for us. And we are in America, right? So like we still like feel so proud over here. Like all Americans say like all Americans know that Modi. So that's our proud. आपको लग रहा है कि ये बदलाव आया है कि पहले इंडिया को लेकर अप्रोच या जो बातें होती थी और आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम एक एवरेज अमेरिकन जानता है? हाँ, सभी जानते हैं मोदी जी को, पर मुझे आज दो बातें कहनी है. एक तो मोदी जी को एक समय था जब वीजा अमेरिका देने के लिए रेडी नहीं था. आज ये समय अमेरिका सामने से मोदी जी को बुला रहे हैं, वो वीजा के लिए नहीं जा रहे. दूसरी चीज, अभी तक सभी ग्रीन कार्ड के लिए क्रेजी है कि भाई मेरा ग्रीन कार्ड कब आएगा, मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए. 3 या 4 साल या मे बी 5 साल ऐसा होगा कि लोग रेशन कार्ड के लिए तड़पेंगे. तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी इस लेवल पे अपने देश को ले जाएंगे. आपको ऐसा लग रहा है? या एक दिन ऐसा आएगा कि रेशन कार्ड मिलना एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाएगा. चलिए सर, आप कितने सालों से रहते हैं यहाँ? मैं यहाँ 42 साल से हूँ और गुजराती हूँ, वैसे इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ. और पहली बार 42 साल में ऐसा लगा कि हम लोग एक त्योहार मना रहे हैं यहाँ, और भारतीय समुदाय के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है. और खास चीज जो मोदी जी लाए हैं, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता, ये हमें बहुत अच्छी लगी. अच्छा, ये बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि अमेरिका मतलब इंडिया से कंपैरिजन में अमेरिका में महंगाई ज्यादा है या ऐसी चीजें. क्या वाकई और मतलब यहाँ पे महंगाई इस इंडिया से ज्यादा है, ऐसा होता है. लेकिन हमें जो पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, पैसे जो है कंपैरिजन में उतने ही होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं. हर कभी इंडिया जाते हैं तो आप क्या फर्क महसूस करते हैं दोनों देशों में? क्या आपको लगता है भारत में उस रफ्तार से तरक्की? और डेफिनेटली हम जब भी जाते हैं वहां पर ऐसा होता है कि प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा हो रहा है. हमको कभी ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर हमने देखा है, जो प्रोग्रेस हमारा यहाँ पर हुआ था, तो हमने जो 30 साल में प्रोग्रेस यहाँ पर देखा है, ऐसा नहीं लगता है जो इतना स्फूर्ति से हो रहा है जितना हमने वहां पर देखा था. तो जैसे वहां पर जैसे हम जाते हैं, 1 साल में जाते हैं या 2 साल में जाते हैं, तो जैसे हमारा डाउनटाउन बदल जाता है. तो वहां पर जो प्रोग्रेस है, कंपनियां आती हैं, लोग जो गाड़ियां चलाते हैं, लोग जो अपना प्रोग्रेस करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का उनका ये है, जो सारा ये हुआ है जो पिछले 8 से 10 साल में, तो ऐसा होता है कि हमको देखकर बहुत खुशी होती है कि चलो वहां पर भी इतना प्रोग्रेस आ रहा है जितना हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं. हाँ, आप भी शेयर करेंगे? या लाइफस्टाइल डेफिनेटली इंडिया की अप हुई है. लास्ट 10 साल में इंडिया का जो तेजी से ग्रोथ रेट है वो यूएस से कहीं भी ज्यादातर है. और मोदी जी यहाँ क्या करते हैं कि हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर यूज करते हैं. सॉफ्ट पावर यानी योगा, वो वेस्टर्न में अभी बहुत चल रहा है. और हार्ड पावर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस जो वेपन्स है, वो सब भी इंडिया के लिए एक्वायर कर रहे हैं. तो दोनों तरफ से अभी इंडिया का ग्रोथ कंपेयर टू यूएसए वेरी हाई है.